Hello everyone, this is the lecture number 6 of the chapter Carbon and its Compound. In this lecture we are going to discuss IUPAC nomenclature. This is today's topic, which is very broad. A little information about this topic I have already given in the earlier video. किसी भी नेमिंग करने के लिए हमें पता होना चाहिए, सबसे पहले प्रीफिक्स को ऐड किया जाता है, देन आपके पास आएगा वर्ड रूट, इसके बाद लिखा जाता है प्राइमरी सफिक्स को जो कि एंड में लगता है, फिर लिखा जाता है सेकेंडरी सफिक्स को। ओके, अगर हमारे पास नोमेनक्लेचर ऑफ ब्रांच्ड हाइड्रोकार्बन की बात करें कि जिसमें आपको ब्रांचिंग देखने को मिलती है, अगर उनकी आप नेमिंग करना चाहते हैं तो किस तरह से करेंगे। सबसे पहले आपको प्रीफिक्स लिखना होगा फॉलोड बाय वर्ड रूट और फिर आएगा आपके पास प्राइमरी सफिक्स। ये बस आपको सिंपल टर्म्स याद होनी चाहिए। अब देखिए एल्काइल ग्रुप्स क्या होते हैं। आपने पढ़ा है कि हाइड्रोकार्बन्स एल्कीन हो सकते हैं जो कि सैचुरेटेड होते हैं, एल्कीन होते हैं और एल्काइन होते हैं। एल्कीन और एल्काइन अनसैचुरेटेड है। आपको पता है यहाँ पर फॉर्मूला होता है CnH2n+2। ओके, यहाँ पर क्या देखने को मिलता है, जैसे C2H6 है तो जितने नंबर ऑफ कार्बन है उससे डबल से 2 ज़्यादा होते हैं यहाँ पे। अब हम क्या करें, यहाँ से एक हाइड्रोजन हटा दें तो क्या बन जाता है C2H5। ये आपके पास एल्काइल है, इसका नेम होता था इथेन, अब इसका नाम क्या हो जाएगा इथाइल। कितना फ़र्क आ जाता है। सिमिलरली एल्कीन के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता था CnH2n। सपोज़ हमारे पास कोई फॉर्मूला है C2H4, यहाँ पे क्या होता था जितने कार्बन है हाइड्रोजन उसके क्या होंगे डबल। यहाँ से अगर हम एक हाइड्रोजन हटा दें तो क्या बनेगा C2H3। इसका जो नाम होता था वो होता था इथेन और यहाँ पे इसका नाम क्या हो जाएगा इथेनाइल। ओके, इसी तरह से एल्काइन का फॉर्मूला होता था CnH2n-2। इसका कोई एग्जांपल लेते हैं जैसे C2H2। जब इसका कोई हाइड्रोजन रिमूव होता है C2H1, इसका नाम था इथाइन। ओके, इसका नाम हो जाएगा इथेनाइल। तो जो आपको ये टर्म्स मिल रहे हैं जिसमें पेरेंट हाइड्रोकार्बन से एक हाइड्रोजन हम हटा देते हैं तो ये हमारे पास एल्काइल ग्रुप्स बन के आते हैं। ये आपके पास अगर सैचुरेटेड फॉर्म में है तो एल्काइल है, ये आपके पास एल्कनाइल है और ये आपके पास होगा एल्कनाइल। रूल्स ऑफ IUPAC nomenclature. The first rule is longest chain rule. एग्जाम्पल आपके पास 1 2 3 4 और ये कार्बन। तो नंबरिंग आप ऐसे ही कर सकते हैं 1 2 3 और ऐसे भी कर सकते हैं 1 2 3 4। तो यहाँ पे आपके पास 3 नंबर ऑफ कार्बन है, यहाँ पे 4 कार्बन है, तो 4 कार्बन वाला आपकी क्या होगी पेरेंट चेन होगी। ठीक है, तो यहाँ देखिए सेकंड नंबर पे आपके पास क्या है एक कार्बन है, दैट मीन्स इसका नाम कैसे हो जाएगा। सेकंड नंबर पे आपके पास सेकंड डैश आपके पास ब्रांचिंग है, एक कार्बन है, एक कार्बन को बोलते हैं हम मिथाइल। ठीक है,
उसके बाद आपके पास 4 कार्बन है, 4 कार्बन की चेन को क्या बोलेंगे, ब्यूट। सब में आपको सिंगल बॉन्ड देखने को मिल रहे हैं, दैट मीन्स एन, तो नाम क्या हो जाएगा, 2 मिथाइल ब्यूटेन। इस तरह से चेन आ जाए। अब आप देखिए पेरेंट चेन को कैसे मानेंगे। जो पेरेंट चेन सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ कार्बन एटम वाली होगी वो। लेकिन यहाँ पे कंसेप्ट क्या है, जहाँ पर भी सैचुरेशन की जगह अनसैचुरेशन आ जाए तो उसको प्रायोरिटी देंगे। देखो क्या क्या हो सकता है, 1 2 3 4 5 6 7, ये लंबी चेन बन रही है, ठीक है। लेकिन जो ये आपका डबल बॉन्ड वाला है ये बाहर चला गया, इसको हमें चेन के अंदर लेना ही पड़ेगा। तो अनसैचुरेशन को आप चेन के अंदर कंसिडर जरूर करेंगे। तो अगर हम इसको कंसिडर करते हैं तो नंबरिंग यहाँ से करनी पड़ेगी, 1 2 3 4, यहाँ करेंगे तो 5 होएगा, यहाँ करेंगे तो 5 और 6 कार्बन वाली आ गई है। अब इसकी नेमिंग कैसे करेंगे, देखिए 4 कार्बन पे आपको एक मिथाइल दिख रहा है और 2 कार्बन पे आपको इथाइल दिख रहा है, 2 कार्बन वाला। और अल्फ़ाबेटिकली देखें तो ई पहले आता है, तो हम क्या लिखेंगे, सेकंड पे आपके पास है इथाइल, ओके। फोर्थ कार्बन पे क्या है, सिंगल कार्बन है जिसको बोलते हैं 4 पे मिथाइल, ठीक है। पेरेंट चेन कितने कार्बन वाली है, 6, इसको बोलेंगे हम हेक्स, ओके। सब जगह सिंगल बॉन्ड होते हैं तो इन लगा देते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको डबल बॉन्ड मिल रहा है तो 1 पे इन, ये नेम हो जाएगा इसका। एक और एग्जांपल देखते हैं। अब आपके पास सिचुएशन ऐसे हो सकती है कि आप इस तरह से नंबरिंग कर दो, 1 2 3 4 5 6 7 8, या फिर ऐसे हो सकती है यहाँ से करो 1 2 3 4 5 6 7 8। दोनों ही केस में आपके पास 8 नंबर ऑफ पेरेंट चेन है, ठीक है, 8 नंबर ऑफ कार्बन पेरेंट चेन है। लेकिन यहाँ पर अगर हम देखें इस तरह से यहाँ से नंबरिंग करेंगे तो थर्ड कार्बन के बाद जब फोर्थ पे आते हैं तो यहाँ पे आपको ब्रांचिंग देखने को मिल रही है। अगर हम यहाँ से नंबरिंग करें तो आपके पास फिफ्थ कार्बन पे आपको ब्रांचिंग देखने को मिल रही है। तो जो ब्रांचिंग होगी वो लोवेस्ट नंबर ऑफ कार्बन एटम पे होनी चाहिए। तो अगर हम यहाँ से नंबरिंग करें तो दैट इज़ द करेक्ट वन। तो यहाँ से जब हम नंबरिंग करेंगे तो इसको हटा देंगे, ठीक है, ये आपके पास हट जाएगा। इसका नाम किस तरह से लिखेंगे, देखिए फोर्थ कार्बन पे एक मिथाइल ग्रुप है तो 4 पे मिथाइल। अब और ब्रांचिंग है नहीं, सारे सिंगल बॉन्ड भी हैं। 8 कार्बन एटम को बोलेंगे ऑक्ट, सारे सिंगल बॉन्ड है तो एन, ये नेम हो जाएगा। सेकेंड रूल इज रूल फॉर large number of side chain। ओके, अब आप देखिए अगर हम इसको पेरेंट चेन मान लें तो आपको 2 सब्स्टिट्यूशन देखने को ज़रूर मिलेंगी, इसी वजह से इसको पेरेंट चेन मान सकते हैं। अगर हम सेम एग्जांपल में इसको पेरेंट चेन माने तो यहाँ पर आपके पास सिर्फ एक ही सब्स्टिट्यूशन देखने को मिलती है, तो इट इज़ नॉट एक्सेप्टेबल, दिस इज़ एक्सेप्टेबल। अब जहाँ से अटैचमेंट्स जो भी ब्रांच फॉर्म में हैं
कम नंबर पे आए, क्योंकि अगर हम यहाँ से नंबरिंग करेंगे तो देखिए 1 2 3 4 नंबर पे आपको ब्रांचिंग देखने को मिल रही है। यहाँ से नंबरिंग करें तो 1 2 3 2 और 3 पे ब्रांचिंग है, तो जितनी कम नंबर पे ब्रांचिंग हो दैट इज़ एक्सेप्टेबल। तो इसका नाम किस तरह से हो जाएगा 3 इथाइल, क्योंकि 3 नंबर ऑफ कार्बन पे आपको 2 ठीक है कार्बन दिख रहे हैं, तो 3 इथाइल। 2 पे आपको मिथाइल दिख रहा है। ओके, ये डैश लगता है, नंबर्स के बीच में डैश लगेगा। फिर आपको पेरेंट चेन में कितने दिख रहे हैं 1 2 3 4 5 6 कार्बन को बोलते हैं हेक्स। वो सारे सिंगल हैं तो क्या हो जाएगा हेक्सेन। इस तरह से नेमिंग होगी इसकी। थर्ड रूल इज लोवेस्ट लोकेंट रूल और लोएस्ट सम रूल। इसमें क्या होगा, जैसे आपके पास एग्जांपल है ये, अगर आप नंबरिंग करो इस तरफ से तो 1 2 3 पे आपको एक ब्रांच देखने को मिल रही है। अगर आप यहाँ से नंबरिंग करें 1 2 3 पे आपको डबल ब्रांचिंग देखने को मिल रही है, तो दिस इज़ एक्सेप्टेबल। अब नंबरिंग कैसे करेंगे, 3 पे अपर और लोअर एक एक मिथाइल है, और 4 नंबर पे भी आपको एक मिथाइल देखने को मिल रहा है, तो 3 3 पे 2 बार है, फिर 4 नंबर पे है ट्राई मिथाइल। ट्राई क्यों, क्योंकि 3 बार मिथाइल है। फिर 1 2 3 4 5 6 कार्बन को बोल रहे हैं हेक्स, और सारे सिंगल बॉन्ड है तो इन। एक और एग्जांपल देखते हैं। अब आप देखिए नंबरिंग इस तरह से भी कर सकते थे और इस तरह भी कर सकते हैं, लेकिन करेक्ट कौन सी होगी बेटा, अपर वाली, ये वाली, क्योंकि डबल बॉन्ड की प्रायोरिटी ज़्यादा होती है ट्रिपल बॉन्ड से। डबल बॉन्ड है मोर प्रायोरिटी देन ट्रिपल बॉन्ड, तो यहाँ से नंबरिंग शुरू करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर कोई ब्रांचिंग नहीं है तो डायरेक्ट ही पेरेंट चेन से स्टार्ट करेंगे, 6 कार्बन यानी हेक्स। ओके, अब देखिए सेकंड पे डबल बॉन्ड है, फर्स्ट पे डबल बॉन्ड है, और फिफ्थ पे ट्रिपल बॉन्ड है। ओके, तो अगर हम अल्फ़ाबेटिकली देखें तो डबल बॉन्ड की वजह से इन नाम आता है, तो इन पहले लिखा जाएगा, तो 1 पे इन है और 5 पे क्या है आइन। ये नेमिंग हो जाएगी। अब देखेंगे फोर्थ रूल इज पेरेंट चेन मस्ट इंक्लूड डबल और ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, आपके पास सिचुएशन है कुछ इस तरह से, अब देखिए नंबरिंग अगर हम स्ट्रेट करें 1 2 3 4 5 6 कार्बन वाली बन रही है, या फिर ऐसे करें 1 2 3 4 5 6, दोनों ही 6 कार्बन वाली चेन बन रही है, तो हम किसको कंसिडर करेंगे। देखिए अपर जो चेन है उसके अंदर डबल और ट्रिपल बॉन्ड मेंशन है, और अगर हम इसको कंसिडर करते हैं तो यहाँ पे आपको कोई भी डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड नहीं मिल रहा, तो ब्रांचिंग के अंदर डबल और ट्रिपल बॉन्ड नहीं आने चाहिए, वो पेरेंट चेन में आने चाहिए। नेमिंग किस तरह से करेंगे, सेकंड कार्बन पे आपको 2 कार्बन वाला मिल रहा है, दैट मीन्स 2, और थर्ड कार्बन पे भी सेम मिल रहा है, तो 2,3 डाई इथाइल। ठीक है, इथाइल क्यों, क्योंकि 2 कार्बन वाला है। फिर पेरेंट चेन का नाम आ जाएगा, पेरेंट चेन 6 कार्बन वाली है तो हेक्स। अब 1 पे तो इन है और 5 पे क्या है आइन। इस तरह से इसका नाम हो जाएगा। फिफ्थ रूल इज अल्फा
alphabetically preferred. Okay. मान लो यहाँ से की एक नंबरिंग यहाँ से की, तो जो ये ब्रांचिंग है जिसमें हमारे पास 2 कार्बन है, 2 कार्बन के लिए लगता है इथाइल, और इस कार्बन पे जो ये एक कार्बन है इसके लिए लगता है मिथाइल। तो जो ब्रांचिंग है उसमें ई अल्फ़ाबेटिकली पहले आएगा एम से। तो नंबरिंग हमें इस तरह से करेंगे कि जो ब्रांचिंग है जिसका नाम ई से स्टार्ट होता है, ठीक है, अल्फ़ाबेटिकली वो पहले आए, ठीक है। इस वजह से यहाँ से ब्रांचिंग होएगी, तो जो अपर वाली ब्रांचिंग है उसको हम रब कर देते हैं, दैट इज़ नॉट एक्सेप्टेबल। ये वाली ब्रांचिंग और नेमिंग बिल्कुल ठीक है नीचे वाली। तो 4 पे आपको क्या मिल रहा है, इथाइल, ठीक है। 5th पे आपको क्या मिल रहा है, मिथाइल, फिर आ जाएगा हेप्टेन। 7 कार्बन की वजह से हेप्ट और सारी सिंगल बॉन्ड है तो एन, हेप्टेन। अब आप देखिए कौन सी ब्रांचिंग एक्सेप्टेबल है। जब आप यहाँ से करेंगे 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, 7 वाली, लेकिन यहाँ पर ब्रांचिंग 3 पे और 5th पे और 6th पे आ रही है। लेकिन अगर हम यहाँ से देखें 1 2 3 4 5 6 7, तो आपको सेकंड नंबर पे ही मिल रही है ब्रांचिंग। दैट मीन्स यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट होगी, तो लोअर वाली कंसिडर नहीं की जाएगी, अपर वाली कंसिडर की जाएगी। इस वजह से इसका नाम देखिए। अब सेकंड पे आपको मिथाइल, थर्ड पे मिथाइल और 5th कार्बन पे आपको इथाइल मिल रहा है, तो अल्फ़ाबेटिकली इथाइल पहले आना चाहिए। तो 5 पे इथाइल, फिर मिथाइल वाले लिखते हैं। सेकंड और थर्ड पे दोनों सेम है, दैट मीन्स 2,3 डाई मिथाइल। फिर आपके पास पेरेंट चेन आ जाएगी, हेप्ट, सारे सिंगल बॉन्ड है तो एन। इस तरह से नेमिंग हो जाएगी। एक और एग्जांपल देखते हैं। अब यहाँ से नंबरिंग करोगे तो 1 2 3 4 5 6, 3 पे ब्रांचिंग आपको मिल रही है लेकिन वो मिथाइल वाली है। अगर आप यहाँ से ब्रांचिंग करोगे तो 1 2 3, 3 पे ब्रांचिंग यहाँ पे मिल रही है लेकिन इथाइल वाली मिल रही है, दैट इज़ मोर एक्सेप्टेबल। नाम के अकॉर्डिंग भी आपको देखना पड़ेगा। तो जब यहाँ से करेंगे तो आपके पास क्या आ रही है, 3 पे इथाइल है, 4 पे आपको मिथाइल है, 6 कार्बन की वजह से हेक्सेन। आई थिंक ये क्लियर हो रही होंगी। अब देखिए 6th पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड बाय लोएस्ट लोकेंट। डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड सबसे कम नंबर पे आना चाहिए। सपोज आपके पास ये सिचुएशन है और ये सिचुएशन है, तो अगर आप यहाँ से नंबरिंग करते हैं तो सेकंड नंबर पे आपको ट्रिपल बॉन्ड देखने को मिला, यहाँ से करते हो तो थर्ड पे दिखा, तो ये वाली ज़्यादा एक्सेप्टेबल है। इस वजह से इसका नाम क्या हो जाएगा, 5 कार्बन है तो पेंट, और सेकंड पे आइन है
सिमिलरली 1 2 3 4 5 यहाँ से थर्ड नंबर पे है, यहाँ से 1 2 3 4 5 यहाँ से सेकंड कार्बन पे है, तो ये ज़्यादा सब्टल है। क्या हो जाएगा अगेन पेंट टू इन। ये कहता है कि अगर आपके पास ब्रांचिंग कई सारे डिफरेंट नंबर्स पे है, सपोज सेकंड पे भी है, थर्ड पे भी है, इस पे भी है, ये है, तो जब हम इनके नंबरिंग करते हैं ऐसे 1 2 3 4 5, तो सेकंड थर्ड और फोर्थ का जब हम नाम लिखते हैं तो इनके बीच में कोमाज यूज़ करेंगे, ठीक है। जब हम नेमिंग शुरू करेंगे तो उनके बीच में डैश आ जाएगा, ठीक है। और 2 नंबर के कॉरस्पॉन्डिंग अगर लेटर लिखा है तो डैश आएगा। उसका भी एग्जांपल मैं बताता हूँ। तो यहाँ देखिए सेकंड थर्ड और फोर्थ पे सेम ब्रांचिंग है, एक के कार्बन, जिसकी वजह से 2 3 और 4 हमने नंबरिंग कर दी। कितनी ब्रांचिंग है? 3 बार ब्रांचिंग है, दैट मीन्स ट्राई। और किसकी ब्रांचिंग है? मिथाइल की, मिथाइल। फिर आ जाएगा पेंट एन, क्योंकि 5 कार्बन वाला और सारे सिंगल बॉन्ड। यही सिचुएशन इस तरह से हो जाती है। तो आपको पता है नंबरिंग यहाँ से करोगे आप, ठीक है। पहले आप क्या करोगे, 2 पे इथाइल करोगे, 2 2 डैश, कॉमा नहीं लगेगा, अब डैश लगेगा कि अलग अलग ब्रांचिंग है। 2 पे इथाइल, फिर डैश लगाओगे फिर से, क्योंकि यहाँ पे नंबर आएगा फोर्थ पे क्या है, मिथाइल है, 4 पे मिथाइल। तो यहाँ मैं बताना चाह रहा था कि देखो किसी भी नंबर के दोनों तरफ अगर अल्फ़ाबेट है तो आप क्या लगाओगे, डैश डैश लगाओगे। और नंबर इकट्ठे आ जाए, जिस तरह से यहाँ नंबर इकट्ठे आ गए, तो आप कोमा लगाओगे, पेंटेन। फिर आपके पास रूल आता है फॉर साइक्लिक कंपाउंड। सपोज आपके पास इस तरह से कंपाउंड दे रखा है, केमिस्ट्री में आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बेसिकली इस तरह से मिलेगा, ठीक है। आप बोलोगे अब इसमें कार्बन कहाँ है? देखो जहाँ पर भी कॉर्नर्स हैं ये सारे कार्बन हैं और हाइड्रोजन शो नहीं करते। एज यूजुअल हमें पता है कि 4 वैलेंसी हैं कार्बन की, तो 4 बॉन्ड तो बनेंगे, तो हाइड्रोजन को शो नहीं करते हैं। तो इसके नेमिंग करने के लिए आपको पता है एज सच सारे सिंगल बॉन्ड है, साइक्लिक है, तो सबसे पहले साइक्लो। और कितने कार्बन है? 1 2 3, प्रोप, सारे सिंगल बॉन्ड है तो एन, नाम हो जाएगा साइक्लोप्रोपेन। इस तरह से आपको दे दें। अब आप देख रहे हो ये क्या बन रही है, एक तरीके से साइकिल बन रही है। तो नंबरिंग 1 2 3 4, ठीक है। पहले साइक्लो, 4 कार्बन वाले को बोलते हैं ब्यूट, और 1 पे ही इन है तो 1 इन। 9th रूल इज, ठीक है, इफ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड या कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड more than 1, then the word root become alka. Is it clear? Example, ये देखिए, तो नंबरिंग आप यहाँ से कर सकते हैं। और नेमिंग करने के लिए हमने क्या बोला, वर्ड रूट। वर्ड रूट 4 कार्बन वाला है तो ब्यूट होता है, वैसे तो एक से ज़्यादा डबल बॉन्ड है तो नाम हो जाएगा ब्यूटा। फिर आपके पास 2 कार्बन ऐसे जिस पे डबल बॉन्ड है, 1 और 3, इनके बीच में क्या आ जाएगा, कोमा आ जाएगा। और फिर
डबल बॉन्ड दो बार है तो डाई इन, ये नेम हो जाएगा ब्यूटा 1,3 डाई इन। इस तरह से मिल जाए 1 2 3 4 तो नेमिंग करेंगे साइक्लो, 4 कार्बन है, ब्यूट, डबल बॉन्ड एक से ज़्यादा है तो ए भी लगा देंगे, और कौन कौन से कार्बन पे 1 पे और 3 पे डाई इन। इस तरह से नाम हो जाएगा। ओके, यहाँ आपके पास इस तरह से है, ठीक है। तो नंबरिंग डबल बॉन्ड से करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, लीनियर है, सबसे पहले 8 कार्बन वाले के लिए हम यूज़ करें ऑक्ट। ओके, लेकिन यहाँ पे एक से ज़्यादा डबल या ट्रिपल बॉन्ड है तो लगा देंगे ओक्टा। अब डबल बॉन्ड को पहले कंसिडर करेंगे क्योंकि डबल बॉन्ड के नेम में ईन आता है तो अल्फ़ाबेटिकली ईन पहले आएगा। कौन कौन से कार्बन पे, सेकंड पे और फोर्थ पे, तो इनके बीच में कोमा, डाई इन, ठीक है। लास्ट वाला इन हम नहीं लगाएंगे क्योंकि अगर ये टर्मिनल पे आता है तो लगाएंगे, अदरवाइज हम इसको हटा देंगे। ओके, फिर आपके पास 6 पे आइन है, अब लगा देंगे ये टर्मिनल पे। सो दिस इज़ हाउ यू हैव टू डू द IUPAC नॉमेनक्लेचर। देयर आर सेवरल रूल्स, ठीक है, और रूल्स हायर क्लासेस में आगे बढ़ते ही जाते हैं। ऐसा नहीं है आपको रूल्स कहीं लिखने के लिए आते हैं, बट अदरवाइज़ आपको पता होनी चाहिए। इसके बाद आपकी प्रैक्टिस है, सारे रूल्स आपको दिमाग में रखने हैं, कोई रूल आपको छोड़ना नहीं है। लेकिन क्या होता है कि प्रैक्टिस करते करते आपको रूल्स बहुत ही रिमेंबर हो जाते हैं, फिर आप रूल से कोई याद करने की नहीं सोचोगे, आप बस डायरेक्ट नंबर ऑफ़ कार्बन एटम मैक्सिमम हो तो देखेंगे, ब्रांचिंग कम नंबर पे होनी चाहिए, डबल या ट्रिपल बॉन्ड है तो उनको हम पेरेंट चेन में ही लिखेंगे, कोई साइक्लिक है तो साइक्लो पहले लग जाएगा, जो ब्रांचिंग है ज़्यादा ब्रांचिंग जाओ नंबरिंग वहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो ऐसे बेसिक रूल्स हैं जिनको आपको रिमेंबर करना होगा।